बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज और कौमी शाहराएं मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर है। बलूचिस्तान में ज़ियारत और पशीन में बर्फबारी हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां साल शुमाली इलाका जात कश्मीर, मरी, गलियात और मालाकंड डिवीजन में बर्फबारी का आगाज़ न हो सका, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। मुतादिद इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध आज भी बरकरार। गुजरावाला, डस्का, कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, बिहाड़ी, दुनियापुर, कहरोड़ पक्का और दीगर अजला धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान के शमाली अजला में भीगे मौसम और बर्फीली हवाओं से तुरबत का दर्जा हरारत -14, जिवानी का -11, कलात -4, जबकि कोयटा का दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। शिमाली इलाकों की बात करें तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद है। यखबस्ता हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -5, गिलगित, कल्लात में -4 और रावलाकोट में -3, अस्तोर, हुंजा और दीर में -2 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, एबटाबाद, बनू, मरी का पारा भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में सर्द हवाएं। कराची में हवा में नमी का तनासुब 84% बढ़ गया। धुंध के बाद छोटे बड़े हादसात भी पेश आए। गुजरावाला की DC कॉलोनी के करीब बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 25 लोग जख्मी हो गए। कोयटा में सर्द और यखबस्ता हवाओं का बसेरा है। हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी हालिया बर्फबारी और बारिशों से खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। कोयटा में यखबस्ता और सर्द हवाएं चलने से रात और दिन के औकात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है। मौसम से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा, बताइएगा। जी शुक्रिया। कोयटा में इस वक्त ठंडी और यखबस्ता हवाओं का बसेरा है। दिन ब दिन जो है सर्दी की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है। कोयटा समेत सूबे के दिगर अजला में आलिया बारिशों और बर्फबारी के बाद से जो है सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है और सूबे के दिगर अजला में भी इस वक्त जो है खून जमा देने वाली सर्दी जो है पड़ रही है। कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में जो है इस वक्त ठंडी और यखबस्ता हवाएं चलने से जो है रात और दिन के औकात में जो है दर्जारत नुक्ता अंजमात से नीचे गिर जाता है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का जो आज कम से कम दर्जारत है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से सिब्बी का जो कम से कम दर्जारत है वो 7 है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जो 24 घंटे है इसके दौरान सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द और खुश्क और मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि जो शुमाली अजला है वहाँ पर जो है मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। जी, बच्चों की मौज मस्तियाँ खत्म हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल्स आज से दोबारा खुल गए हैं। प्राइमरी स्कूल्स को सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस 1 हफ्ते के लिए दोबारा बंद किया गया था। इसी पर मजीद बात करते हैं अलिशबा खटक से। जी अलिशबा, बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला समेत पेशावर में भी आज प्राइमरी स्कूल जो है वो दोबारा खोल दिए गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध की लहर और सर्दी के बायस जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टियों में तोसी की गई थी। 1 हफ्ते की जो है वो छुट्टियों में तोसी की गई थी, जबकि मिडल, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी जो स्कूल है वो खोल दिए गए थे, जबकि उनके जो औकात कार थे उनको लेट कर दिया गया था। 9:30 जो है स्कूल जो है स्टार्ट होने का टाइम हो गया था, जबकि 2:30 तक बंद किए जाते थे स्कूल। लेकिन अब तमाम स्कूल जो है वो मामूल के मुताबिक हो गए हैं। 8:15 पर जो है तमाम सरकारी स्कूल जो है वो खुलते हैं और आज से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भी स्कूल आना शुरू कर दिया है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ ने पकड़ दकड़ पर 6 रहनुमाओं के बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत की नई दरख्वास्त केस में फरीक बनाने की इस्तदा कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में आज लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ ने पकड़ धकड़ पर 6 रहनुमाओं के बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की नई दरख्वास्त केस में फरीक बनाने की इस्तदा कर दी। अहम खबर यह है कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये इस्तदा की गई है, एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी देखें, बुशरा बीबी ने जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें ये इस्तदा की है कि एडिशनल सेशन जज ईस्ट का जो 11 जनवरी का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और उनके कानूनी शोहर के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो बदनीयत पर मबनी है, इसलिए इद्दत के दौरान का केस जो है उसको खारिज करने का हुक्म दिया जाए। जब तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है उसके ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को जो है वो रोका जाए। ये बुशरा बीबी की जानिब से जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जबकि उनके वकला की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आज ही इस समाअत को मुकर्रर करने के बाद जो है वो आज इस पर समाअत की जा सके। जी बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आज अहम मुकदमात पर समाअत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसन जुल्करनैन अडियाला जेल पहुंच गए हैं और साइफर केस में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 5 गवाह तलब। गैर शरई निकाह केस में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस की समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत भी जेल में होगी। नैब की जानिब से मजीद गवाह पेश किए जाने का इम्कान है। अब तक 12 गवाहों के बयानात कलम बंद किए जा चुके हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज उकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों के लिए कव्वाली नाइट का भी अहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज उकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। इकबाल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी हैं। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों के लिए कव्वाली नाइट का भी अहतमाम किया गया है। मुस्लिम लीग नून के अन्य 122 से उम्मीदवार ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जज्बाती आदमी है, शेर को मारना उनके बड़ों के भी बस का रोग नहीं था। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 15 साल की कारकर्दगी कराची की आवाम से पूछें। पीपी ने सिंध और कराची को खंडरात बना दिया। लाहौर में हमारे नुमाइंदे हमूदुल रहमान के साथ साद रफीक मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक मजीद जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमूद बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार NA 122 ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि शेर को जो है उनके घर में घुसकर मारेंगे। इस हवाले से क्या कहें? क्या कहें उनको, अब वो तो नौजवान आदमी है, जज्बाती बातें करते हैं और सियासत जो है उसमें दानिश की ज़रूरत है। जज्बात कम चाहिए, दानिश ज़्यादा चाहिए। शेर को मारना तो उनके बड़ों के भी बस का रोग नहीं है। उनकी जो कारकर्दगी है 15 साल की हुकूमत की, वो आप कराची वालों से पूछे जाके। जहाँ कचरा और लोग साथ साथ जिंदा हैं, शहर की सड़कें टूट गई हैं और कराची को और सिंध के शहरों को उन्होंने खंडर बना दिया है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक मिडिल क्लास का, अर्बन मिडिल क्लास का इमर्जिंग पॉलिटिशियन अता तारड़ एक फ्यूडल बैकग्राउंड के बिलावल भुट्टो को शिकस्त देगा। उनका कहना था कि सियासत जो है जज्बात का नाम नहीं बल्कि सियासत जो है एक दानिशवरी है। दूसरी तरफ उनका कहना था कि अगर हल्के के अवाम ने मुंतखब किया तो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। जी। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा गया है कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। बाइस तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से।
आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को ख़त और ख़त में कहा गया है कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी और बाइस तशवीश है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के कोई इकदाम नहीं उठाए गए। इसी पर मज़ीद बात करते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा। जी, सेनेट से 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की जो है वो करारदाद पास की थी। ये करारदाद आज़ाद पार्लियामेंट ग्रुप के सरबराह। ठीक है औरंगज़ेब, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को ख़त और ख़त में कहा गया है कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी और बाइस तशवीश है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के कोई इकदाम नहीं किए गए। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सरबराह सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को ख़त और सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी और बाइस तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के कोई इकदाम नहीं उठाए गए। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं कि PDM हुकूमत ने आवाम को महंगाई के जहन्नुम में फेंक दिया। अवाम इनसे 8 फरवरी को बदला लेंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कभी किसी के खिलाफ गलत बात की और ना मैं करूंगा। हमने अपना केस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। कलम दवात से इंशाअल्लाह 8 फरवरी को 56 और 57 अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि रावलपिंडी के लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है, खिदमत किसने की है, सच्चाई किसका नाम है। और एक ऐसा शख्स जिसने चिल्ला भी काटा, कुर्बानी भी दी, सब कुछ सहा, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। सारी कौम को कहना चाहता हूं, अगर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया तो जेल के अंदर से कलम दवात के निशान पे हल्का 56 और हल्का 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। अब वोट डालने जाना आपका काम है। हमने अपनी जिम्मेदारी पिंडी की पग पे दाग नहीं लगने दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इबादुल हक, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के 3 नुकती बेंच ने ये नोटिस जारी किए हैं। 3 नुकती बेंच के सरबराह अली बाकर नजफी कर रहे थे। उन्होंने दरखास्त जो बानी चेयरमैन तरीके की जानिब से दायर की गई, उस पर नोटिस जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो कल उनके वकील पेश होकर इस बारे में अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करें। बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ ने मियां वाली और लाहौर से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जी, बहुत शुक्रिया इबादुल हक।